जो लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करता था, आज ख़त्म किया जा रहा है। आज देखें किसान जिस तरह से सरहदों पे बैठे हैं, ये उदाहरण इस बात का कि आज लोकतंत्र में जो संविधान में व्यवस्था की उनको बदला जाए, चंद पूंजी लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए गरीब, इस देश की आत्मा, इस देश का मजदूर है, उसको मारा जा रहा है। और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। यही आवाज़ पहले कांग्रेस के नेता लोग उठाते रहे। CNRC पे क्या हुआ, तब भी एक इस तरह का कानून आया था, तब भी लोगों को आरोपित किया गया। इस देश में चाहे जुडिशरी में जाएं, वहाँ पे भी संविधान खतरे में। कई इस तरह के उदाहरण हैं जहाँ हम कह सकते हैं कि आज हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि मेरे अधिकारों का क्या होगा, और यही अधिकार इंसान का स्वाभिमान होता था। और आज वो स्वाभिमान खत्म हो रहा है। उसकी पहल कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की। कार्यकर्ता सम्मेलन में इसमें हमने पोल खोल कार्यक्रम के तहत बताया किस तरह से केंद्र की सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री किस तरह से यूटर्न लेते हैं। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए किस तरह से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, हो रहे अन्याय के खिलाफ अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं केंद्र की सरकार से। और ये जो पिछले 1 साल का जो रवैया रहा है अरविंद केजरीवाल का, पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। चाहे हम कोविड के दौरान उनकी जो जिम्मेवारियां थी उनको देखें, छोड़ के छुप के घर में बैठ जाना, लगातार लोग अस्पतालों के बाहर तड़पते रहे, मरते रहे, भूख से लोग पलायन करके घर जाने के लिए मजबूर होते रहे। आखिर मिला क्या? ऐसा मुख्यमंत्री तो नहीं चुना था। किसानों को लेकर जल्दबाजी क्या थी? सबसे पहले नोटिफिकेशन किया गया और फिर कहते हैं हम किसान हितैषी हैं। अरविंद केवल और केवल अपने राजनीतिक उद्देश्य और सत्ता का सुख पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो हमने 1 साल में पीछे देखा है। मगर यही उद्देश्य एक नगर निगम रिलेटेड एक सवाल करूंगा कि जैसे MCD और बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में एक दूसरे को जो आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति अभी चल रही है, होर्डिंग पोस्टर के माध्यम से नुक्कड़ सभाएं करके, ये लोगों को बीच में जो जनता बिसरी है, जनता को तो सच्चाई नहीं पता चल रही है ना। आप क्या बताना चाहेंगे उस संदर्भ में? नहीं, बिल्कुल बहुत वाजिब आपने सवाल पूछा, सही है। मैं यही सवाल दोहराना चाहता हूँ। अरविंद क्या कहता था? पोस्टर होर्डिंग पे क्या वार करते थे, क्या सवाल पूछते थे? आज ये पैसा किसका है? ये जनता का पैसा है। आज तमाम विधायक किस तरह से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भाजपा के निगम पार्षदों का ध्यान लोगों के घरों के लेंटर पे है। ये कहा जाता है कि वो फीता लेके चलते हैं, नापते हैं और फिर पैसे कैलकुलेट करते हैं, तब रिश्वत मांगते हैं। उन्हें चिंता नहीं गलियों में सफाई हुई या नहीं हुई, उन्हें चिंता नहीं है कि मेरे किसी घर में राशन मिला नहीं मिला। मैं अरविंद से पूछता हूँ, एक राशन कार्ड में नाम जुड़ा? मैं अरविंद से पूछता हूँ 7 साल में कोई नया राशन कार्ड बना? मैं अरविंद से पूछता हूँ कि दिल्ली के अंदर क्या किसी बुजुर्ग आदमी का नया कोई पेंशन का फॉर्म भरा? क्या 7 साल में लोग बुजुर्ग होना बंद हो गए? क्या जो बच्चा 1 साल का था 2014 में, क्या आज वो अन्न नहीं खाता? क्या राशन कार्ड में नाम जिस परिवार में सदस्य बड़े हैं, क्या उसका नाम नहीं जुड़ना चाहिए? सर, शीला मॉडल को वापस पाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो मॉडल की बात कर रहे थे, शायद नहीं बिल्कुल पूर्ण रूप से जनता खुश थी। और आज की स्थिति में केजरीवाल को आप दोषारोप कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अनिल चौधरी जी की अध्यक्षता में पूरे दिल्ली भर में कांग्रेस की जो स्थिति और आने वाले नगर निगम के चुनाव में क्या कुछ परफॉर्मेंस रहेगा, खासकर तख्ता पलटने के लिए आपकी जिम्मेदारी और आपका रोल अहम माना जाना चाहिए यहाँ से 1 साल आगे को। देखिए, 1 साल में हमने लोगों की सेवा की और यही दायित्व मुझे दिया था आदरणीय शक्ति जी ने और कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने। उसमें मेरा कांग्रेस का कार्यकर्ता खरा उतरा है। जो लोग क्लेम करते थे, स्वयं सेवक कहते थे, सेवादार कहते, छुप के घर में बैठ गए, तो उसमें तो मुझे कोई प्रमाण नहीं देना। मेरे कार्यकर्ताओं में कूट के इच्छा भरी हुई कि हम जन सेवा में विश्वास करते हैं। राजनीतिक दल हैं, चुनाव लड़ेंगे। ये 5 जो चुनाव बाई इलेक्शन होंगे, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये 5 चुनाव जीतने के बाद कोई भाजपा MCD को प्रॉफिट में लेके नहीं आ जाएगी। क्षमा कीजिएगा, 5 चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल की कोई गद्दी नहीं चली जाएगी, या जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल के लोग मेयर नहीं बन जाएंगे। लेकिन ये 5 चुनाव इनको हराने के बाद कांग्रेस को यदि ये लोग मौका देंगे तो विपक्ष को आवाज़ मिलेगी। कांग्रेस जीतेगी तो विपक्ष को ये सवाल पूछने का अधिकार होगा कि मेरा हक कहाँ गया, मेरा राशन कार्ड का क्या हुआ, मेरे राशन कार्ड में नाम का क्या हुआ, पेंशन का क्या हुआ, अरविंद तेरे वादे का क्या हुआ, भाजपा तूने 15 साल में MCD को बर्बाद क्यों कर दिया। तो इनको सबक सिखाने के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि जनता कांग्रेस के लोगों को जिताएगी और कांग्रेस पूरे दल बल के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ वार्ड में चुनाव लड़ने जा रही है और हम जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।